हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग एक वीडियो लेक्चर सीरीज लेकर आए हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग CSIR नेट में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। CSIR नेट में ईयरली बेस में जो जो भी क्वेश्चन आते हैं हम लोग उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग आज एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि CSIR नेट दिसंबर 2017 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, लेट सी बी द सर्कल ऑफ रेडियस 2 with center at the origin in the complex plane oriented in the anti-clockwise direction. Then the integration over 1 upon z minus 1 का होल पावर 2 dz इज इक्वल टू। यहाँ पर हम लोग को एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि CSIR नेट दिसंबर 2017 में आया है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई सर्कल है जिसका रेडियस 2 है बोला है, और सेंटर जो है वो ओरिजिन है। रेडियस 2 है, सेंटर ओरिजिन है। तो हम लोग को इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसका वैल्यू क्या होता है, इसको फाइंड आउट करना है, इस इंटीग्रल का वैल्यू। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला का हेल्प लेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉची इंटीग्रल फार्मूला। क्या होता है हम लोग का कॉची इंटीग्रल फार्मूला। कॉची इंटीग्रल फार्मूला का हेल्प लेंगे। तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला होता क्या है देखिए, कॉची इंटीग्रल फार्मूला होता ये है कि हम लोग का कंटूर इंटीग्रल एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का पावर n+1 dz इक्वल टू 2πi अपॉन n फैक्टोरियल एफ एन का पावर ए। मतलब कि एफ को हम लोग n टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ए। मतलब ए वैल्यू रख के हम लोग उसको n टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये हम लोग का क्या होता है, कॉची इंटीग्रल फार्मूला होता है। तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला से हम लोग इस इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम लोग इसको कंपेयर करते जाते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर z माइनस ए, ये हम लोग का इंटीग्रल फॉर्म है। तो z माइनस ए का पावर n+1 होता है। तो यहाँ पर z माइनस 1 का पावर 2 है। तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि a इक्वल टू हम लोग का 1 है और n इक्वल टू भी 1 है, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है। जब 2 को मैं कैसे ब्रेक करूँगी, 2 इक्वल टू 1 + 1, और यही जो वैल्यू मिलेगा ये हम लोग का n का वैल्यू है। तो n का वैल्यू 1 मिल गया, a का वैल्यू 1 मिल गया। अब हम लोग यहाँ से एफ का वैल्यू देखेंगे, क्योंकि हम लोग को इससे इसको कंपेयर करना है। तो यहाँ पे एफ के जगह में हमारा क्या है, 1 है। तो यहाँ से यह कंक्लूजन मिल गया कि एफ इक्वल टू हमारा वैल्यू क्या मिला है, एफ इक्वल टू मिल गया 1। एफ इक्वल टू मिल गया 1। अब हम लोग इस वैल्यू को निकालेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक इस वैल्यू को हम लोग निकालेंगे बाय डिफाइन द फंक्शन यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे 2πi n फैक्टोरियल। यहाँ पर n का वैल्यू 1 है तो 1 फैक्टोरियल f⁴n a, मतलब कि n हम लोग का क्या है, 1 है। तो 1 टाइम डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट 1, मतलब हम लोग जो हम लोग का एफ है इसको 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे और वहाँ पे पॉइंट z के जगह में 1 वैल्यू पुट करेंगे। तो इसको जैसे ही मैं 1 टाइम डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ तो ये हम लोग को 0 मिल जा रहा है। अब यहाँ पे मैं f'1 का वैल्यू भी निकालूँ तो भी ये 0 ही रहेगा। तो अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू f'1 का वैल्यू रख देंगे 0, f'1 का वैल्यू 0 रख देंगे तो ये क्या मिल जाएगा, 2πi 1 फैक्टोरियल इंटू 0। तो हम लोग को इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिल रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को मिल रहा है 0। अतः इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग का है 0। तो इसी तरह से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का यह क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बहुत ही सिंपल और सरल क्वेश्चन आया हुआ था। अगर हम लोग इस कॉची इंटीग्रल फार्मूला को नहीं जान रहे हैं तो यह क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जब कॉची इंटीग्रल फार्मूला को हम लोग जान रहे हैं तो क्वेश्चन बहुत ही सरल है। अतः ये क्वेश्चन का आंसर हम लोग का 0 है। तो इसी तरह से हमारे साथ CSIR नेट के प्रैक्टिस सेशन में जुड़े रहिए। हम लोग सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो
हमारे साथ बने रहिए। सो थैंक यू सो मच।